नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में 2-2 लाख रुपया देने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो फिलअप करवाए जा रहे हैं। आज जो है इसका लास्ट डेट रहने वाले हैं, यानी कि 5 मार्च तक जो है फॉर्म को भरेंगे। हालांकि डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। अपडेट आएगा तो टेलीग्राम के माध्यम से या फिर व्हाट्सअप के माध्यम से बता देंगे। वहाँ पे आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ जो शिक्षा बिंदु का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ भी आपको अपडेट करवा दी जाएगी। लेकिन अभी जो है लास्ट डेट नहीं बढ़ाए गए हैं जब तक इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कब जारी होगा और किस तरह से सिलेक्शन होगा, इसके रिगार्डिंग हमें जानकारी दीजिए। हमने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दिया हुआ है, तो क्या वो करेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और गलती किया हुआ है तो क्या बाद में कोई करेक्शन करने का हमें ऑप्शंस मिलेंगे कि या फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो मेरिट लिस्ट है, यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो किस तरह से जारी होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिया था, फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे, यानी कि लाभार्थी फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, तो उनका जो सिलेक्शन होता है ना, कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन के तहत होता है। यानी कि मान लीजिए 60,000 लोगों को जो है इस साल बेनिफिट देना है, तो फॉर्म बहुत सारे लोग भरेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, क्योंकि ब्लॉक में जाएंगे तो आय प्रमाण पत्र जो है जल्दी नहीं बन रहा है। तो इस साल जो है फॉर्म थोड़ा सा कम गिरेंगे। जितने भी लाभार्थी फॉर्म को भरेंगे तो चांस रहेगा कि ज़्यादा मात्रा में जो है लाभार्थियों का सिलेक्शन हो पाए। तो मान लीजिए 60,000 लोगों का जो है सिलेक्शन होने वाला है, और कहीं 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक जो है लाभार्थी यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं, तो सबको जो है बेनिफिट तो नहीं मिल पाएगा। उसमें से 60,000 जो लाभार्थी होंगे उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन होता है, जिसमें एक लॉटरी कराया जाता है और जिसका नसीब सही होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन से पहले किसी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सत्यापन नहीं किया जाता है। जो भी आपने जानकारी देकर फॉर्म को भरा हुआ है उसमें कोई ये नहीं होता है कि आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसका पहले सत्यापन नहीं होता है, उस डेटा को रखा जाता है और उसी डेटा में से कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन के तहत सिलेक्शन कर लिया जाता है। सिलेक्शन करने के बाद क्या होता है कि जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता है उनका जो एक लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया जाता है, जो कि इनका ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाता है। और ये जो है 4 से 5 दिन में, जैसे मान लीजिए आज 5 तारीख जो इसका लास्ट डेट रखे गए हैं, अगर आज इसका डेट खत्म हो जाता है तो 3 से 4-5 दिन के अंदर इसका जो कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन है वो कर दिया जाएगा और लिस्ट भी आपका पोर्टल पे लाइव कर दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी डेट बढ़ेगा तो फिर समझिए कि 5 दिन एक्स्ट्रा आपको लगेगा, लेकिन डेट नहीं बढ़ेगा तो समझिए कि 10 से पहले कभी भी इसका जो कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन है वो करके लिस्ट आ जाएगा पोर्टल पे, जिसमें आपको नाम को चेक करना है। अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो समझिए कि अब आपका जो डॉक्यूमेंट सत्यापन है ना, आपको बुला कर नहीं बल्कि आपने जो भी फॉर्म भरते समय दिया हुआ है उसको विभाग के द्वारा कराया जाता है। डॉक्यूमेंट सत्यापन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ना कुछ गलती करे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कैटेगरी का गलत सिलेक्शन कर लिए, अगर आपने कोई गलती डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हुआ है तो फॉर्म सीधे रिजेक्ट नहीं होता है। हालांकि आपको मौका दिया जाता है कि आप सुधार कर लीजिए। आपको एक बार लिस्ट आता है कि इतने लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और इनको जो है ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके सही करने होते हैं। तो अगर आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन हो जाने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है और लगता है कि आपने मतलब बहुत एक अलग लेवल का गलती किया हुआ है, दूसरे किसी जिले में फॉर्म भर दिया हुआ है, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर मान लीजिए कि कैटेगरी आपने गलत सिलेक्शन कर दिया तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आपने गलती से कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया हुआ है तो उसको जो है अपलोड करने का मौका आपको देखने को मिलता है, जो कि बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन है वो विभाग स्तर पर होता है। फिर उसका जो है फाइनल लिस्ट आता है। फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद ही आपको तय हो पाता है कि आपको जो है बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रोविजनल लिस्ट आता है उसमें ये फाइनल नहीं हो पाता है कि आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा, क्योंकि उसमें जिन्होंने गलत भी फॉर्म भरा हुआ है उसका भी नाम आ जाता है। लेकिन जब सत्यापन होता है तो फिर उसको मौका दिया जाता है कि आप इसको सही करिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 20% जो वेटिंग में रखे जाते हैं कंप्यूटर रेंडमाइजेशन करके, उसमें से फिर सिलेक्शन होता है। तो ये सारे जो है पूरी प्रक्रिया होती है। तो मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बताया। बाकी आपने गलती भी किया हुआ है तो अब तो फॉर्म में सुधार आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आधार कार्ड से अपने फॉर्म को भरा हुआ है, दोबारा रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपने सबमिट कर दिया हुआ है तो फिर उसमें करेक्शन करने का कोई भी ऑप्शन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन माइनर आपका प्रॉब्लम हुआ है तो आगे चल के आप उसको सुधार कर पाएंगे। इन बातों को मैं प्रीवियस जो प्रक्रिया था उसके आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा बता दीजिएगा। इसका जो फाइनल का सिलेक्शन लिस्ट है, जो प्रोविजनल लिस्ट के बाद आता है, वो जो है सत्यापन के बाद ही आएगा। लेकिन
पहले क्या होगा कि जो भी लोग फॉर्म को भरेंगे उसमें से जितने भी लाभार्थी का सिलेक्शन होगा कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत, उसका जो लिस्ट है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जिसको हम शिक्षा बिंदु के .com के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे, टेलीग्राम व्हाट्सअप के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। वहाँ भी आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपको मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं फिलअप किया हुआ है, लास्ट डेट है, फॉर्म को भर लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।